प्यारे साथियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, आज की वीडियो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र पर वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो भी है उस पर बनाया गया है। चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, दूसरा ऑप्शन आवेश, तीसरा ऑप्शन विभव, चौथा ऑप्शन है धारिता। तो एम्पियर घंटा और एम्पियर सेकेंड दोनों ही आवेश का मात्रक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन बी फेराडे, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी न्यूटन कूलम, ऑप्शन डी न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बी न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। पीवीआई ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड की नज़र से। पहला ऑप्शन है 9 × 10⁻11 रेडिमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है 9 × 10⁻−9 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर डी है 9 × 10⁻−19 फैराड पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मुक्त आकाश के परावैद्युतांक का मान क्या होता है? मुक्त आकाश के परावैद्युतांक का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 8.854 × 10⁻⁻19 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 8.854 × 10⁻19 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर है इनमें से कोई नहीं या नन। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कूलम का मान ईएसयू में होता है, एक कूलम का ईएसयू में मान होता है। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻9, ऑप्शन नंबर बी 9 × 10⁻9, ऑप्शन नंबर सी 8.854 × 10⁻12, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में मान होता है, विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक में मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 4.78 × 10⁻10, ऑप्शन नंबर बी 1.6 × 10⁻19, ऑप्शन नंबर सी 1.8 × 10⁻11, ऑप्शन नंबर डी -1.6 × 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 4.78 × 10⁻10। क्वेश्चन नंबर 8 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन
माइक्रोकूलम बराबर होता है 1 माइक्रोकूलम बराबर ऑप्शन नंबर ए 3 गुना 10⁻6 कूलम। ऑप्शन नंबर बी 1 गुना 10⁻6 कूलम। ऑप्शन सी 1 गुना 10⁻12 कूलम। ऑप्शन नंबर डी 1 गुना 10⁻12 कूलम। क्वेश्चन है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ मिस से -4 लिखा है, गलत है यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आवेश का सीजीएस मात्रक। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टेट कूलम, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। आवेश का सीजीएस मात्रक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टेट कूलम। ऑप्शन नंबर ए स्टेट कूलम। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 1 ESU का मान कूलम में होता है। 1 ESU का मान कूलम में होता है। ऑप्शन नंबर ए 1/3 गुना 10⁻⁹। ऑप्शन नंबर बी 1/3 गुना 10⁻⁹। ऑप्शन नंबर सी 3 गुना 10⁻⁹। ऑप्शन नंबर डी 3 गुना 10⁻9। 1 ESU का मान कूलम में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। किसी माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। ऑप्शन नंबर ए है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी है एप्सिलॉन गुना एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी है एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर डी है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक हो जाता है, क्या होता है? ऑप्शन है आपको कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी कूलम बाय न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन मीटर बाय कूलम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी कूलम बाय न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। एप्सिलॉन नॉट को बीमीय सूत्र होता है। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र होता है। मिस टाइपिंग मिस है। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र होता है। पहला क्वेश्चन है एम स्मॉल एम है पावर -1 LT/Q A इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी है M इनवर्स L क्यूब इनवर्स T⁴ A/2। ऑप्शन नंबर सी है ML T⁻3 A/-1। ऑप्शन नंबर डी है M⁻1 L⁻1 T⁻3 A/-1। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए है ML T⁻3 A/-1। ऑप्शन नंबर बी है ML T⁻3 A/-1। ऑप्शन नंबर सी है M⁻1 L T⁻3 A/-1। ऑप्शन नंबर डी है ML इनवर्स T⁻3 A इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे अस्थिर विद्युत क्षेत्र। अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन है संरक्षित, दूसरा ऑप्शन है असंरक्षित, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है नन। क्वेश्चन नंबर 16 है अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो ये होता है संरक्षित, ऑप्शन नंबर ए।
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। अस्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। अस्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है नन। क्वेश्चन है अस्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ऑप्शन है 1.8 गुनी 10⁻11 कूलम पर केजी। ऑप्शन नंबर बी है 1.8 गुना 10⁻19 कूलम पर केजी। ऑप्शन नंबर सी है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम पर केजी। ऑप्शन नंबर डी है नन। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है? एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है? ऑप्शन नंबर ए है कुल आवेश बटे विभव। ऑप्शन नंबर बी है दिया गया आवेश बटे विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी है कुल आवेश बटे विभवांतर। ऑप्शन नंबर डी नन। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 कूलम का ईएमयू में मान होता है। ईएमयू 1 कूलम बराबर कितना ईएमयू? 1 कूलम बराबर कितना ईएमयू? ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻1। ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁹। ऑप्शन नंबर सी 10⁻9। ऑप्शन नंबर डी नन। 1 कूलम का ईएमयू मान 10⁻⁻1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। धातुओं का परावैद्युतांक। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, टाइपिंग मिस्टेक है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन है 1 से अधिक, चौथा ऑप्शन है अनंत। धातुओं का परावैद्युतांक ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन क्यों कूलम बल है। कूलम बल है ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय बल है। कूलम बल ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय बल है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत बल है। ऑप्शन नंबर सी दोनों है। ऑप्शन नंबर डी नन। कूलम बल एक केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर बी कूलम बाय मीटर। ऑप्शन नंबर सी कूलम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी कूलम स्क्वायर पर मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक हो जाएगा इसमें से कूलम मीटर। कूलम मीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण है। वेक्टर ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ऑप्शन नंबर बी है वेक्टर पी माइनस वेक्टर ई। ऑप्शन नंबर सी वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। ऑप्शन नंबर डी है पी बाय ई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर यदि दो आवेश के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। यदि दो आवेश के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1/2 गुना। ऑप्शन नंबर बी 2 गुना। ऑप्शन नंबर सी 1/4 गुना। ऑप्शन डी है 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर ए है एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शन
टू आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी एप्सिलॉन नहीं है, मिस्टेक है, वेक्टर ई है, मतलब ई है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/r²। ऑप्शन नंबर सी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन r³ ऑप्शन नंबर डी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/r³। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता होता है। किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता होता है। ई ऑप्शन नंबर ए है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन r²। ऑप्शन नंबर बी है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/r²। ऑप्शन नंबर सी है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन r³। ऑप्शन नंबर डी है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/r³। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी घटता है। ऑप्शन सी नियत रहता है, टाइपिंग मिस्टेक, नियत रहता है, मतलब घटता बढ़ता नहीं है वो है। ऑप्शन नंबर डी है घट या बढ़ सकता है, दोनों हो सकता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ दोनों सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज क्या? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करवाए, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं।